नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्ग आईपीएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम तैयारी करेंगे वीरांगना अवंतीबाई लोधी प्रतियोगिता प्रतियोगिता के बारे में। कुछ साइंस से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें जानना आवश्यक है और जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे हम पहले क्वेश्चन की ओर। कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है? यानी कि जो कोशिका है, जो मानव शरीर की एक सूक्ष्म इकाई है, मानव जीवन की एक सूक्ष्म इकाई है कोशिका, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की थी। चलो चालू 1665 ईस्वी में की थी। तो जो कोशिका के अंतर्गत एक लाइसोसोम नाम का तत्व पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। तो ये क्या करता है, यानी कि जो कोशिका के अंतर्गत मृत या अकार्यशील तत्व होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, या कोशिका भित्ति है, या केंद्रक है, अगर कोई तत्व है जो कार्य करना बंद कर देता है तो वो एक तरह से नष्ट हो जाता है। तो लाइसोसोम उसे क्या करता है, उस पर छिड़काव करता है तो और उसे नष्ट कर देता है। इस प्रकार से यानी कि लाइसोसोम जब यानी कि एक या दो तत्व होते हैं तो उन्हें नष्ट कर देता है। जब यानी कि कोशिका के बहुत सारे तत्व अंग होते हैं वो कार्य करना बंद कर देते हैं तो लाइसोसोम की जो थैली है वो स्वतः फट जाती है और इस प्रकार से कोशिका पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इस वजह से लाइसोसोम को कोशिका का एटम बम बोला जाता है। या फिर लाइसोसोम को पाचक तंत्र भी कहते हैं, क्योंकि यानी कि कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक रूप से वह अनावश्यक रूप से रहने वाले तत्व होते हैं, उनको ये नष्ट करता है। तो कोशिका की खोज है वो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। और जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका पाई गई थी। तो जो जीवित कोशिका थी, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1664 ईस्वी में की थी। तो इसी के साथ हमारे दो प्रश्न हो जाएंगे। तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है? तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है, जिसे टेस्ला भी कहा जाता है। जिसे टेस्ला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। जो भोजन के द्वारा यानी कि मुख से हमारे यानी कि कुछ जीवाणु या विषाणु जाते हैं, उन्हें भी यानी कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक है अम्ल है वो नष्ट करने का कार्य करता है और भोजन को पचाने में ये सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है एक एंगस्ट्रॉम का मान मीटर में कितना होता है? तो जो एक एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम यानी कि बहुत सूक्ष्मतम दूरियों को नापने की इकाई है। जैसे यानी कि एंगस्ट्रॉम का प्रयोग किया जाता है तरंग दैर्ध्य मापने के लिए। तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है। तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी इकाई है। अगर जैसे दूरी की बात करें तो ये भी यानी कि बहुत सूक्ष्मतम लंबाई होती है या दूरी होती है। तो जो लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है वो मीटर होता है, किंतु ये बहुत सूक्ष्म होती है। यानी कि एंगस्ट्रॉम में तरंग दैर्ध्य मापी जाती है, जो तरंग दैर्ध्य का मात्रक कह सकते हो यानी कि एंगस्ट्रॉम होता है, या नैनोमीटर में भी मापी जाती है। तो जो एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है मीटर में वो 10⁻⁻10 होता है। अगर नैनोमीटर की बात की जाए तो एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹। एक नैनोमीटर इक्वल 10⁻⁹ मीटर होता है। इसी प्रकार से अगर माइक्रोमीटर की बात की जाए तो एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। अगर पिकोमीटर की बात की जाए तो एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। तो ये सूक्ष्मतम मात्रक है जो दूरी या लंबाई किसी भी वस्तु की लंबाई मापने के किए जाते हैं। ये माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर है, पिकोमीटर है। नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम है, ये अधिकतर तरंग दैर्ध्य मापने में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में चांद पर कितना रह जाता है? अगर भार की बात की जाए तो भार यानी कि क्या है, एक बल है जो पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है, या किसी वस्तु द्वारा पृथ्वी पर लगाया जाता है, वस्तु द्वारा पृथ्वी पर लगाया। तो भार बराबर फॉर्मूला होता है, भार को इंग्लिश में बोलते हैं वेट, WEIGHT। वेट बराबर होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ग्रेविटेशनल
मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। या शॉर्ट में इसे बोला जाता है W बराबर m इंटू जी, यानी कि किसी वस्तु का मास यानी कि द्रव्यमान और g यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है। तो इसमें से यानी कि जो g होता है गुरुत्वीय त्वरण, हिंदी में बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मास होता है यानी कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, तो जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वो किग्रा होता है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किग्रा, किलोग्राम, ऐसा ही मात्रक किग्रा होता है। जो भार है, भार का मात्रक होता है न्यूटन, भार का मात्रक होता है न्यूटन। अगर कोई वस्तु यानी कि पृथ्वी पर, जैसे मान लिया हमने यानी कि 60 किलोग्राम 60 न्यूटन की है, 60 किलोग्राम 60 न्यूटन की अगर कोई वस्तु है, तो यानी कि अगर यह चांद पे पहुंचेगी तो यानी कि अपने मास का, अपने भार का ये कितना रह जाएगी, 1/6 रह जाएगी। 1/6 से तात्पर्य होगा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 10 बार 60, तो आंसर आ जाएगा 10। यानी कि अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो चांद पे जाके कितना रह जाएगा, 1/6 भाग रह जाता है। जबकि यानी कि क्या होता है, जो द्रव्यमान होता है वो अपरिवर्तित रहता है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चांद पे जाकर भी कितना रहने वाला है, 60 किलोग्राम रहने वाला है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? ताप के दो पैमाने, ताप के यानी कि पैमाने होते हैं, एक सेल्सियस है, एक फ़ारेनहाइट है, एक केल्विन है, एक रैंकाइन है, एक न्यूमन है। तो जो छोटी कक्षाओं तक सिलेबस में मुख्यतः 3 पैमाने हैं, एक तो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो इसमें से यानी कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। तो जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध होता है उसको देखेंगे तो होता है C/5 इक्वल F-32/9। अब ये कह रहा है जैसे कि यानी कि किस ताप पर यानी कि ये दोनों बराबर हो, तो जैसे यानी कि C और F, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान कब बराबर होगा, तो यहाँ से वैल्यू यानी कि पुटअप करेंगे। जैसे C इक्वल हम F रख लेते हैं, तो यानी कि F/C इक्वल F-32 हो जाएगा इक्वल 9। कैलकुलेट करेंगे तो 9F इक्वल 5F माइनस का 160 हो जाएगा। 5F को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 9F माइनस 5F इक्वल टू माइनस का 160, तो ये बचेगा 4F इक्वल माइनस का 160। 4 से 160 कैंसिल करोगे तो F इक्वल आ जाएगा माइनस का 40। यानी कि जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होते हैं वो -40 डिग्री सेल्सियस पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और -40 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर दोनों कैसे होंगे, परस्पर बराबर होंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कैलोरी का मान कितना होता है? तो एक कैलोरी का मान होता है 4.2 जूल। अब यानी कि ये जो कैलोरी है वो भी क्या है, ऊर्जा का मात्रक है, और जूल भी क्या है, ऊर्जा का मात्रक है। दोनों ही ऊर्जा के मात्रक है। तो जो ऊर्जा के मात्रक होते हैं वही मुख्यतः कार्य के मात्रक होते हैं। यानी कि जैसे कि जूल क्या है, यानी कि ये कार्य का भी मात्रक है, ऊर्जा के भी मात्रक है। तो कैलोरी में ऊर्जा मापी जाती है, ये मुख्यतः यानी कि भोजन में मापी जाती है, यानी कि भोजन में कितनी ऊर्जा है, तो ज्यादातर यानी कि ये कैलोरी में बताई जाती है। आप अगर कोई पैकेट वगैरह है शॉप से खरीदते हैं तो उन पर लिखा होता है यानी कि इतने किलो कैलोरी है या इतने ग्राम कैलोरी है, तो यानी कि कैलोरी किसका मात्रक है, ऊर्जा का। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो टमाटर का रंग या फिर जो भी यानी कि लाल रंग के पदार्थ होते हैं, अधिकतर यानी कि जो लाल रंग पाया जाता है पदार्थों में, जैसे टमाटर है, सेब वगैरह है, तो ये इनमें टमाटर का रंग पाया जाता है लाइकोपीन के कारण। इनमें यानी कि लाइकोपीन नाम का एक तत्व उपस्थित होता है, जो यानी कि जैसे टमाटर ग्रीन, पहले यानी कि जब कच्चा टमाटर होता है तो हरे कलर का होता है, बाद में यानी कि वो पकने लगता है तो लाल आ जाता है, लाल होने लगता है। क्यों? लाइकोपीन के कारण, क्योंकि इसमें लाइकोपीन तत्व उपस्थित होता है। कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका को इंग्लिश में सेल बोला जाता है और साइंस की भाषा में इसे साइटो भी कहते हैं। तो साइटो का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, इस प्रकार से ये साइटोलॉजी हो जाता है। दूरी मापक यंत्र को क्या कहते हैं? आपने देखा होगा यानी कि जो वाहनों में दूरी मापक यंत्र लगे होते हैं, यानी कि कितनी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, कितनी दूरी तय कर ली, तो यानी कि जो दूरी मापक यंत्र होता है उसे ऑडोमीटर बोला जाता है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है न्यूटन का सेकंड लॉ, आप जानते हो, अगर आप कक्षा 9 में अध्ययन कर रहे होंगे तो आपको मिल जाएगा, यानी कि न्यूटन के 3 जो गतिविषयक नियम है या न्यूटन के जो 3 नियम है वहां से हमें यानी कि एक फॉर्मूला मिलता है न्यूटन के द्वितीय नियम से, F बराबर ma, संवेग परिवर्तन की दर फॉर्मूला हो जाता है न्यूटन के द्वितीय नियम को। F यानी कि यहाँ पर फोर्स होता है, m मास होता है, a एक्सीलरेशन होता है। तो मास यानी कि द्रव्यमान का मात्रक होता है kg, तो एक्सीलरेशन का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो बल यानी कि बल है, बल का मात्रक हो जाता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे यानी कि न्यूटन कहा जाता है, क्योंकि यानी कि बल की खोज का श्रेय यानी कि न्यूटन को जाता है। इस वजह से यानी कि जो बल का मात्रक है उसे यानी कि ये जो सेकंड लॉ है वो किसने, न्यूटन ने दिया था, इसी वजह से यानी कि बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। इसे संवेग परिवर्तन की दर का भी नियम बोला जाता है, ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम, यानी कि वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है उसका नाम है पारा, जिसे इंग्लिश में मरकरी बोला जाता है। हीरा क्यों चमकता है? तो हीरा, इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि हीरे की जो बनावट होती है, यानी कि उसकी जो चमकदार सतह होती है, चिकनी पॉलिशदार, वो क्यों क्यों चमकता है? उसमें क्या होता है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। जैसे यानी कि प्रकाश किसी सतह से प्रवेश कर जाता है तो वह उसके अंतर्गत जाने के बाद यानी कि दूसरी सतह से टकराता रहता है, तो इस प्रकार से यानी कि एक सतह से टकराने के बाद दूसरी सतह से टकराने के बाद तीसरी सतह से टकराता है। तो इस प्रकार से इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, और यही कारण है कि हीरा सबसे ज्यादा चमकता है। हीरा यानी कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे ठोस पदार्थ भी है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक व सीजीएस मात्रक में संबंध बताइए, यानी कि क्या संबंध होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। एक दूसरा भी मात्रक होता है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है उसे न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर भी कहा जाता है, यानी कि इसी मात्रक को हमने एक अलग से नाम दिया है टेस्ला। तो यानी कि टेस्ला होता है, टेस्ला और सीजीएस मात्रक होता है गॉस। तो टेस्ला और गॉस में क्या संबंध है? जो एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस।